आज का हमारा टॉपिक है एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट जो है मेंडलीफ ने सबसे पहले तरतीब दिए थे एटॉमिक मासेस की बेस पे। उसके बाद उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस करता है बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास की बजाय एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करता है, पहली बात। नंबर 2, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं जो कि वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। वर्टिकल कॉलम्स, यही कुछ 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको ग्रुप्स कहा जाता है, जो कि 18 ग्रुप हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हैं। पीरियड्स कितने हैं? ये हॉरिजेंटल रो है, हॉरिजेंटल रो जो लेफ्ट टू राइट इस तरह चलते हैं, हॉरिजेंटल रोज। ये जो हॉरिजेंटल रोज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इनको पीरियड कहा गया है और ये 7 हैं। इधर देखें जरा, इस पीरियोडिक टेबल की जानिब आपको सही नजर भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहां देखें ये जो कॉलम्स हैं वर्टिकल कॉलम्स, ये सारे ये 1 2 इस तरह करके इस तरह से 18 इस तरह के कॉलम्स हैं ऊपर से नीचे, इनको ग्रुप कहा गया जो कि 18 है। उसके बाद जो इस तरह के जो रोज हैं, ये जो रो हैं एलिमेंट के हॉरिजेंटल रोज, इनको पीरियड का नाम दिया गया जो कि 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं पहले एलिमेंट्स के ग्रुप्स की। एलिमेंट के ग्रुप्स ये अभी आपने डिस्कस किया है, ऊपर के टोटल जो ग्रुप्स हैं वो 18 हैं और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा गया है। तो एक ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन आ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 सब ग्रुप बनाए गए हैं, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप बी, इन सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अच्छा ये जो सब ग्रुप ए कौन से एलिमेंट हैं? ये आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 ग्रुप, ये और ये दोनों ग्रुप, और ये यहां से लेकर यहां तक, ये सारे एलिमेंट्स जो है, ये यहां से लेकर यहां तक और ये दोनों ग्रुप्स, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स को जो है टिपिकल एलिमेंट भी कहा जाता है, इनको नॉर्मल एलिमेंट भी कहा जाता है, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जा सकता है। तो ये फर्स्ट 2 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल के, और ये 13 से लेकर 18 तक ये जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट या फिर इनको नॉर्मल एलिमेंट कहा जा सकता है। और जो सब ग्रुप बी है, ये देखें, ये एलिमेंट, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां, और ये सारे एलिमेंट जो है ये सब ग्रुप बी में रखे गए हैं। ये भी इन्हीं सब ग्रुप्स में शामिल तो खैर नहीं है, ये थोड़ा अलग डिफरेंट है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स। तो ये जो है ये सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं। अच्छा जी, ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर जो है ये 10 एलिमेंट हैं। ग्रुप नंबर गालिबन जो है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक ये जो एलिमेंट हैं ये सारे ये जो है ये सब ग्रुप बी में रखे गए हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जा सकता है। और इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट की भी 2 किस्में हैं। ये जो एलिमेंट हैं ये पीरियोडिक टेबल के जो अंदर हैं इनको आउटर ट्रांजिशन कहा जाता है, आउटर ट्रांजिशन। और ये जो एलिमेंट हैं जो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे हैं, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जा सकता है। ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन है और ये भी ट्रांजिशन है, लेकिन ये जो एलिमेंट हैं इनको आउटर ट्रांजिशन कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी की जानिब। बच्चे, सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके अलावा इनको टिपिकल एलिमेंट भी कहा जा सकता है, टिपिकल एलिमेंट्स।
और सब ग्रुप ए के एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। और सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनमें से कुछ जो है एलिमेंट इनर ट्रांजिशन होते हैं, इनर ट्रांजिशन नहीं है इनमें, इन सबको ट्रांजिशन एलिमेंट भी, ट्रांजिशन एलिमेंट बस कहा जाता है, बस इतना काफी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके प्रॉपर्टीज सेम की, तो उसके बाद ये ग्रुप्स के बारे में एंड कर देते हैं। एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए होते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। जैसे मैं पहले ग्रुप की बात करूं तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है और इसी ग्रुप में सोडियम है एटॉमिक नंबर 11। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s1। इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2s सबशेल में, s सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नोट करें। उसके बाद सोडियम की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1, 2 2 4 6 10 1 11। अच्छा जी, अब देखें इसके भी आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है s1, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके सेम होते हैं। आप कोई भी ग्रुप उठा के देखें तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस के इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद सेम होती है, इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो सेम है, इस वजह से इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं और एंड करते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं बोरान और एल्यूमिनियम की। एक ही ग्रुप में है बोरान और एल्यूमिनियम। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम 13। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p, 1s2 2s2 2p 2 2 4 2p1 और इसकी 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1, 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13। अब देखें इसका भी p1 आ रहा है आखिरी शेल में, इसके भी आखिरी शेल में p1 आ रहा है, तो इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सो ऑन, आप कोई भी एक ही ग्रुप के कोई दो एलिमेंट चेक करके उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। यही वजह है कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं और उनको एक ग्रुप में रखा भी इसलिए गया है कि उनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, इसलिए उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज ये पीरियड्स कहलाते हैं और पीरियड्स जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो उनकी तादाद 7 है। अगर हम बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज जो एक पीरियड के जो एलिमेंट हैं इनके प्रॉपर्टीज जो है वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट, और डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते हैं। एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं। मसलन मैं एक मिसाल दूं, अब लिथियम और बेरिलियम, पहले दूसरे ग्रुप के दूसरे पीरियड के एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 3 और 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 और 2s2। अब देखें 2s2 और ये 2s1, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद डिफरेंट है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है। सो ऑन, हम आगे जाएंगे इसी पीरियड के अंदर, आप चेक करते रहना कि आखिरी शेल में, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है वो डिफरेंट आती जाएगी, चेंज होता जाएगा, इस वजह से इनके प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज होते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक इनके पीरियोडिक टेबल में जो डिफरेंट पीरियड्स हैं उनकी। जो फर्स्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहलाता है। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, शॉर्ट पीरियड, इसमें 2 एलिमेंट हैं। देखें ये पीरियड नंबर 1 है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, पहला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, पहले हाइड्रोजन दूसरा हीलियम, इसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, सिर्फ यही 2 एलिमेंट हैं। अच्छा जी, और उसके बाद अगर दूसरे और तीसरे, ये जो फर्स्ट पीरियड है इसमें जो 2 एलिमेंट हैं दोनों नॉर्मल एलिमेंट हैं, इसमें कोई ट्रांजिशन एलिमेंट शामिल नहीं है या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है इसमें। और उसके बाद बात करते हैं
सेकंड और थर्ड पीरियड की, सेकंड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल के, ये है लिथियम से, एक पीरियड लिथियम से स्टार्ट है और दूसरा पीरियड सोडियम से, यानी कि ये जो सेकंड और थर्ड पीरियड है लिथियम, एक लिथियम से स्टार्ट है, दूसरा सोडियम से स्टार्ट है, तो ये यहाँ तक जाते हैं। यहाँ पे दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए इनके अंदर भी कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इनके अंदर भी सारे 8 एलिमेंट हैं इनके अंदर, और सारे के सारे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं। तो ये सारे 8 एलिमेंट इन ईच, हर एक के अंदर, इन पीरियड में से हर एक के अंदर 8 एलिमेंट हैं, और ये जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट है। बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड, और इनके अंदर जो एलिमेंट हैं वो, इन पीरियड के अंदर टोटल जो एलिमेंट हैं वो हर पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट इन ईच पीरियड। अब इन 18 में से ये देखें, ये हैं 4 और 5, इन 18 में से 2 ये और 6 ये, 6 और 2 8, 8 इनमें से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, और 10 जो है, 10 जो एलिमेंट हैं वो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ पीरियड की। सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड के अंदर कुछ खास है। सिक्स्थ पीरियड में जो है वो 32 एलिमेंट्स हैं, 32 में से जो यहाँ पे अब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट हैं। यहाँ पे एक और सीरीज भी आ रहा है एलिमेंट का, यहाँ पे देखें सिक्स्थ पीरियड में सीजियम और बेरियम के बाद, सीजियम बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 और लेंथेनियम का एटॉमिक नंबर 57 है। 57 के बाद यहाँ पे हॉफनियम आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 72 है। ये दरमियान में जो एलिमेंट है ये कहाँ खो गया, ये कहाँ गुम है, तो ये एलिमेंट यहाँ पे नीचे हैं, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे। इनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है क्योंकि ये लेंथेनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लेंथेनाइड्स कहा जाता है। तो सिक्स्थ पीरियड में 14 एलिमेंट जो है वो लेंथेनाइड्स के शामिल है। सिक्स्थ पीरियड की तफसील कुछ इस तरह से है, सिक्स्थ पीरियड में 1, 2 और 6 इस तरह से 8 जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, इसमें 8 एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, 8 एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, और इसमें जो है ये वाले एलिमेंट हैं, ये देखें 8, और इस तरह से इसमें 8 एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और 10 एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन है, इन आउटर ट्रांजिशन है, इसमें 10 एलिमेंट आउटर ट्रांजिशन है, और 14 एलिमेंट जो है वो लेंथेनाइड्स हैं। इसमें ये नीचे यहाँ पे ये लेंथेनाइड्स हैं। 8 एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव और 10 एलिमेंट इसमें इनर ट्रांजिशन, सॉरी आउटर ट्रांजिशन है, और यहाँ पे ये जो लेंथेनाइड है ये इसी 6 पीरियड से ताल्लुक रखते हैं, और इसमें लेंथेनाइड्स जो है ये 14 एलिमेंट हैं, 14 जो है वो लेंथेनाइड्स हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट जो है वो 14 है, क्योंकि ये लेंथेनियम से स्टार्ट होता है इसलिए इनको लेंथेनाइड कहा जाता है। इनको ये दरअसल इसी पीरियड के, इसी 6 पीरियड के अंदर ही के एलिमेंट ही है, इस 6 पीरियड में इनको कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद है पीरियड नंबर 7 की बात करते हैं। सेवंथ पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल का, इसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट देखें तो सिर्फ 2 हैं, इधर इस साइड पे कोई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है। इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, और बाकी जो कुछ एलिमेंट्स हैं अनडिस्कवर्ड हैं, यहाँ पे फेल नहीं किया हुआ पीरियोडिक टेबल, वैसे अब कुछ डिस्कवर हो चुके हैं। अच्छा जी, और बाकी जो है वो ये वाला सीरीज उसमें शामिल है 14 एलिमेंट का, उनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। सेवंथ पीरियड में ओनली 2 जो एलिमेंट हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, 2 एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, और बाकी जो इसमें 14 एलिमेंट हैं वो एक्टिनाइड्स हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे एक्टिनियम है, एक्टिनियम 89 के बाद ये थोरियम 90 आ जाता है,
एक्टिनाइड सीरीज हैं। 14 एलिमेंट्स इसमें क्या हैं, एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स। 14 जो एलिमेंट हैं वो इसके अंदर एक्टिनाइड्स मौजूद हैं। तो इस तरह से आज का हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने डिटेल से ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं।